हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप किस तरीके से जान सकते हो कि आप किस ब्लड लाइन का पपी मिल रहा है। देखो, ये ना काफ़ी बड़ी डीप बात हो जाती है। इसके अंदर आपको कई सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अगर आप डॉग लेने जा रहे हो, फिर किसी का पपी लेने जा रहे हो, किसी भी डॉग ब्रीड का, तो आप किस तरीके से जान सकते हो ये उस ब्लड लाइन का है या नहीं है। देखो, नंबर वन तरीका, अगर आप एक ब्लड लाइन का, अच्छी ब्लड लाइन का डॉग ले रहे हो, या तो आपका इंटेंशन ये होगा कि आप इन फ्यूचर से डॉग शो में लेके जाओ। डॉग शो में लेके जाओगे तो विद पेपर मिलेगा। अब पेपर के अंदर भी काफ़ी सारे स्कैम्स होते हैं कि आपको पेपर भी मिल जाएंगे, ब्लड लाइन भी मिल जाएगी, लेकिन वो डॉग उस लाइन का होता ही नहीं है। उसका मतलब बेसिकली फेक पेपर बनवाए जाते हैं। तो ये तो एक काफ़ी बड़ा स्कैम है। ठीक है, अब आप किस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हो, आप वहाँ पे जाके उसके मदर फादर प्रॉपर जिसके पास हैं वहीं पे जाके आप देख सकते हो कि हाँ, ये दोनों ही डॉग यहाँ पे हैं, ये पप्पी भी इन्हीं के ही हैं। तो आपको वहाँ जाके देख के पता चल जाएगा। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का डॉग ले रहे हो तो आप कोशिश ये करो कि अगर आपका इरादा है डॉग शो में लेके जाने का, या फिर इन फ्यूचर आप ब्रीडिंग लाइन में आना चाहते हो, तो आप देखना, कोशिश ये करना कि आप वहाँ पे जाओ, पपी देख के लेके आओ। कई केसेस में ये होता है कि बंदे देख नहीं पाते, तो आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो। एक ट्रस्टेड ब्रीडर के पास जाना, कोशिश ये करना। ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी ऐसे बंदे पे चले गए जो पहले ही काफ़ी बंदों के साथ फ्रॉड करता है, कम रेट के चलते आप उस पर चले गए और आपके साथ भी फ्रॉड हो गया। यहाँ पे मैं आपको एक और सजेशन दूंगा, कई बंदे कम रेट के पीछे भागते हैं। देखो, अगर आप स्टार्टिंग में, जैसे आपको एक 5,000 का भी डॉग मिलता है, एक आपको 10,000 का भी डॉग मिलता है। अगर आप 10,000 वाले डॉग में इन्वेस्ट करोगे तो आपको, अगर आप 5,000 वाले को रॉयल कैनन भी हर एक चीज़ भी दे दोगे ना, तो भी उसकी वो 10,000 वाली क्वालिटी ज़िंदगी में नहीं बन पाएगी। और वहीं पे 10,000 वाले डॉग को आप घर का खाना दोगे, रोटी या दाल दे दी, इस तरीके से कुछ भी दोगे घर का, तो उसकी क्वालिटी बनेगी ही बनेगी, क्योंकि वो उसकी जेनेटिक्स में है। तो आप इस चीज़ को समझो। अगर आप स्टार्टिंग में अपने डॉग को एक अच्छा डॉग लेके आते हो और उसकी हेल्थ पे आप थोड़ा बहुत पैसा कम भी डालोगे, तो भी उसकी क्वालिटी अच्छी बनेगी। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान देना कि आप एक अच्छी ब्लड लाइन का पपी लेके आ रहे हो, तो वहाँ पे आप थोड़े पैसों का झंझट देख लेना कि भाई ऐसा ना हो कि आप 5-10 हज़ार के चलते एक लो क्वालिटी का पपी लेके आ रहे हो, या फिर जो क्वालिटी आपको चाहिए आपको वो ना मिल रही हो, तो आप जल्दबाजी के चलते लेके आ रहे हो। तो यहाँ पे भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। कई बंदे जल्दबाजी कर देते हैं कि हमें तो आज ही चाहिए, कल ही चाहिए डॉग, इतने टाइम के अंदर चाहिए। आप कोशिश ये करो कि आपको 1 महीने का टाइम लेके चलो कि हाँ, हमें कल परसों में नहीं, 1 महीने के अंदर अंदर चाहिए। और आप पूरी जगह बात कर लो, जितने जनों से आप बात कर सकते हो कि हमें 1 महीने के अंदर डॉग चाहिए, ऐसी क्वालिटी का चाहिए। अगर आपके पास हो सकता है अवेलेबल, या फिर आप करवा सकते हो ऐसी क्वालिटी में, या फिर आप के पास हैं, तो आप हमें पिक्स शेयर कर दो उसकी। आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो जितनी हो सके, और फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको उस डॉग की तरफ जाना है नहीं जाना। क्योंकि काफ़ी जने इस चीज़ की गलती करते हैं कि वो जल्दबाजी के चलते डॉग तो ले लेते हैं, लेकिन वो डॉग में बाद में चल के कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर वो जल्दबाजी के चक्कर में डॉग उस क्वालिटी का नहीं लेके आए, या फिर एक्स्ट्रा पे भी कर दिया उसके चलते। तो वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कई लोगों के लिए। और एक और चीज़ आ जाती है कि आप अगर एक अच्छी ब्लड लाइन का डॉग ले रहे हो, तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि एक ट्रस्टेड सोर्स से लेना, वहाँ जाके लेना। और साथ में आप एक और चीज़ का ध्यान दे सकते हो कि पपी आप थोड़ा बड़ा लो। बड़े से मेरा मतलब है कि 1.5 महीने से ऊपर का, क्योंकि महीने भर का पपी तो वैसे ही मदर के साथ रहता है, तो उसको थोड़ा टाइम और रहने दो और फिर आप लेके आ सकते हो घर पे। काफ़ी अच्छी क्वालिटी बनेगी उसकी, उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन गया होगा, अपनी मदर का मिल्क किया है उसने, तो उसकी ग्रोथ अच्छी जाएगी। अगर हम बात करें जैसे रॉटवीलर, जर्मन शेफर्ड, इन डॉग्स को काफ़ी ज़्यादा आप अपनी मदर के साथ छोड़ोगे उतनी ही अच्छी क्वालिटी के बनेंगे। ग्रेडन हो गया, लेकिन ये डॉग्स जो ऐसे होते हैं ना, सेंट बर्नार्ड, ग्रेडन, इन्हें ब्रीडर क्या करते हैं, जल्दी बेचने की सोचते हैं। क्योंकि जैसे ये 30 दिन से ऊपर चले जाते हैं, ये स्टार्टर पे आ जाते हैं, और स्टार्टर में इनकी डाइट एक, अगर हम बात करते हैं तो एडल्ट डॉग के बराबर होती है। जिसमें हम फ्रेंच बुलडॉग का एग्जांपल ले लेते हैं कि फ्रेंच बुलडॉग के जितनी डाइट होती है एक एडल्ट डॉग की, उससे ज़्यादा डाइट इन पपीज़ की होती है। तो इनमें उनका खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर एक अच्छा ब्रीडर होगा तो वो उसे खाना भी अच्छा देगा, मतलब जैसे रॉयल कैनन हो गया, या फिर कोई अच्छा और डॉग फूड हो गया, या फिर घर की फीड अच्छी देगा, तो उसके चलते उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब कई बंदे क्या सोचते हैं कि भाई हमारे तो वो बंदा ना उसी रेट में दे रहा है, लेकिन उसने खाने में क्या खिलाया क्या नहीं खिलाया उसका भी डिफरेंस आ जाता है। अगर उस पप्पी की डाइट अच्छी चल रही है, हर एक चीज़ अच्छी है, तो ब्रीडर भी आगे 2 पैसे बना रहा है तो बनाने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन आपको एक एश्योरेंस रहेगा कि आपके पास जो पप्पी आ रहा है वो प्रॉपर हेल्दी है, एक्टिव पप्पी है, उसके आपको पेपर मिलेंगे, हर एक चीज़ मिलेगी, और साथ में
उसकी क्वालिटी जो बनेगी वो आप लोगों के सामने होगी। जब वो बच्चा इतना बड़ा हो जाएगा उसकी आप एक्टिविटी देख सकते हो कि अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसकी क्वालिटी क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी। और अगर हम बात करते हैं विद पेपर में, तो विद पेपर में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, जैसे कि 15 से 20 दिन का टाइम होता है कि KCI में आप अप्लाई करते हो, फिर वहाँ से आते हैं। तो अगर आप जल्दी लेके जाते हो तो आपके पास बाई कोरियर आएंगे, और अगर आप बाई कोरियर नहीं लेते या फिर आप पप्पी के साथ ले जाना चाहते हो तो पप्पी वैसे ही थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो उस केस के अंदर आप ब्रीडर को बुकिंग अमाउंट के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा कैश भी दे सकते हो कि भाई ये पपी के फूड के जो चार्जेस हैं वो सब है। या फिर आप ब्रीडर से बात कर सकते हो, कई ब्रीडर होते हैं कि भाई हम वैसे ही रख लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उनसे बात करके उनसे डिस्कशन कर सकते हो कि भाई हमारे ना इतने टाइम में हमें पपी चाहिए, 2 महीने का पपी चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसका जितना भी 1 महीने के फीड का खर्चा होगा या तो हम उठा लेंगे या फिर आप बता दो आपका कितना हो रहा है, हम वो पे कर देंगे। क्योंकि अगर वो थोड़े टाइम और रह जाएगा वहाँ पे, अच्छे तरीके से खा पी लेगा, अपने बाकी भाई बहन के साथ रहेगा, तो उसकी क्वालिटी अच्छी बनती है और उसमें आपको हेल्थ इशू कम देखने को मिलते हैं अर्ली एज में। तो आप ये चीज़ भी ध्यान दे सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आप लोगों को जो इस वीडियो में बता रहा हूँ। आप लोग को साथ होप करता हूँ कि आप लोगों को इस तरीके की वीडियो पसंद आती हो। अगर पसंद आती हो ना तो लाइक कर दो, और नहीं आ रही तो डिसलाइक करके बताओ यार, कमेंट्स में बताओ कि कैसी लग रही कैसी नहीं लग रही। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करा, और कर चुके हो तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपकी फेवरेट डॉग ब्रीड कौन सी है, और क्या आप KCI की तरफ जाओगे या नॉन KCI की तरफ। देखो मैं पर्सनली बताता हूँ, मेरे को नॉन KCI डॉग ज़्यादा बेस्ट लगते हैं, क्योंकि एक तो मेरे को डॉग शो में लेके जाना नहीं है अपने डॉग को, क्योंकि मैं अपने घर के लिए पालता हूँ, घर के लिए मेरे को कहीं बाहर अपने डॉग को लेके नहीं जाना डॉग शो के चक्कर में। तो मेरे लिए वो यूज़लेस है जो KCI के पेपर हैं, ना मैं आगे ब्रीडिंग के लिए रखता हूँ। तो वो चीज़ हो जाती है। मैं अपने डॉग को अपने घर के लिए पालता हूँ, तो मेरे को जो चीज़ चाहिए वो मेरे को मिल जाती है, और उसमें जितने मेरे कॉस्ट बचती है उसके अंदर डॉग का स्टार्टिंग का खर्चा आराम से निकल आता है। आप इस चीज़ को भी ज़रूर माइंड में लेके चलना कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप KCI डॉग लो, तो आप नॉर्मल पप्पी लो, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है, मतलब विदाउट KCI में। और उसमें आपके जो KCI के पेपर की कॉस्ट ये सब चीज़ होती है, वो आप का खर्चा आपका बच जाता है, और साथ में आपका डॉग का थोड़ा बहुत इंजेक्शन का और बाकी चीज़ों में वो स्पेंड हो जाता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान दे सकते हो। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, अगर आप एक अच्छी ब्लड लाइन का डॉग ब्रीड की तरफ में जा रहे हो तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ब्रीडिंग लाइन में आ रहे होगे, या फिर आप डॉग शो के लिए कम्पीट कराने के लिए अपने डॉग को तैयार कर रहे होगे। कई बंदे शो के तौर पर भी पालते हैं, तो उनकी अलग बात हो जाती है। बाकी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी, क्या वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी या नहीं थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्द। जय हिंद दोस्तों।